प्रोजेक्ट को आज करने वाले, बट बिफोर दैट टुमारो आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, राइट? तो फॉर दैट इंटरव्यू आपके क्या क्या सिलेबस होने वाला है वो मैंने चार्ट में डाल दिया है। तो दिस विल बी सिलेबस अगेन, जैसे ही क्लास होता है इसे मैं आपके ग्रुप पे भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? सो उसमें समराइजेशन रहेगा। आई थिंक हमने लास्ट टाइम पे समराइजेशन इंक्लूड नहीं किया था, राइट? समराइजेशन मतलब क्या है? जब आप टेक्स्ट को समराइज करते हैं तो हम डायरेक्टली डेटा को नहीं दे सकते थे, इसलिए जो भी आपकी सारी चीजें थी जिसमें चेन टाइप्स थे, राइट? जैसे मैप रिड्यूस, रिफाइन, ये मेथड रहेगी। देन एआई मॉडल्स, एआई मॉडल्स में मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एआई मॉडल्स कौन से हैं, राइट? ओपन सोर्स कौन से है, कमर्शियल कौन से है, देन कौन से फैक्टर का आप यूज कर सकते हैं, उनकी कॉस्टिंग कैसे होती है, कॉन्टेक्स्ट विंडो के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्स्ट विंडो मतलब क्या है, जो भी चीजें हैं, राइट? एम्बेडिंग मॉडल के लिए भी सेम रहेगा। तो एआई मॉडल की ये सारी इंफॉर्मेशन। देन आफ्टर दैट मल्टी मॉडल रैक एंड सेमी स्ट्रक्चर रैक, ये दोनों टाइप के रैक रहेंगे। उसके साथ साथ मल्टी मॉडल मॉडल्स क्या होते हैं, राइट? उनका यूज हम कैसे कर रहे थे, या फिर उसको जब हम इनपुट में इमेज या फिर टेक्सचुअल डेटा दे रहे थे तो किस तरीके से पास कर रहे थे। एंड उसके साथ साथ हमने इवेल्युएशन की मैट्रिक्स देखी थी। सबसे पहले हमने रैग का इवेल्युएशन तो देखा ही, रैग के साथ, राइट? जिसमें रिट्राइवल के लिए 2 मैट्रिक्स एंड जनरेशन के लिए 2 मैट्रिक्स थी। उसके साथ साथ एनएलपी के जो टास्क होते हैं, मशीन ट्रांसलेशन, समराइजेशन या फिर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाले टास्क, उनके लिए जो भी मैट्रिक्स यूज होती है वो हमने देखा था। तो एनएलपी की इवैल्यूएशन मैट्रिक्स प्लस रैग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, ये सारी चीजें इस मॉक में रहने वाले हैं, ठीक है? एंड आई डोंट थिंक कि उतना डिफिकल्ट मॉक होगा आपका। जस्ट अगर आपने क्लास में जो पढ़ाया है, एंड इवन असाइनमेंट में एक न्यू असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ जिसमें ये सारी चीजें भी इंक्लूड हो, क्योंकि सेमी स्ट्रक्चर मल्टी मॉडल की जो असाइनमेंट है वो खास केपीआई के बाद वाली असाइनमेंट है, बट मैं इसमें इंक्लूड करके न्यू असाइनमेंट क्रिएट करके आज क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो ये आपका सिलेबस है। तो बी प्रिपेयर्ड, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड इंटरव्यू को कॉन्फिडेंटली फेस करना है, ठीक है? उसमें कुछ भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी, एंड उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं इस अगेन मंडे को जो भी आपके डाउट है वो हम क्लियर करके लेंगे, ठीक है? ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा एसएलडी का रैक का प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था वो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे मैंने कहा था, जब भी आपको इस रैक या फिर ये नहीं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है तो ऑलवेज आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी। क्या चीज है? जब आप एक्सप्लेन करने वाले हो तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए आपने कौन सी मेथड यूज की है, राइट? वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, विच मेथड यू हैव यूज, एंड वही मेथड आपने क्यों यूज की थी, उसके पीछे कुछ रीजन था, राइट? क्या रीजनिंग थी? जस्ट कभी भी डायरेक्टली आंसर नहीं बताना है। आपने मल्टीपल चीजें एक्सपेरिमेंट की, आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन आप वहां पे कैसे पहुंचे, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है, ये हमने देखा था। एंड अगेन उसके लिए मॉडल आंसर या फिर जो स्क्रिप्ट है, एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, बट आपको क्या करना है सबके लिए, मीन्स आपका जो भी यूज केस है जो आप सेलेक्ट करने वाले हो उसके अकॉर्डिंगली उस स्टोरी को या फिर उस आंसर को अडॉप्ट कर लेना है। क्योंकि क्या होगा, अगर सेम स्क्रिप्ट सब लोग यूज करेंगे तो वो रिपीटेटिव लग सकता है एंड मे बी उसका जो इम्पैक्ट है वो कम होगा, राइट? हो सकता है 2-3 लोगों का अगर सेम जगह पे इंटरव्यू हो रहा है एंड सब लोग सेम ही चीजें बोल रहे हैं तो इम्पैक्ट कम होगा। इसलिए जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज करना है। कोई मेडिकल का बोल सकता है, कोई ई कॉमर्स का बोलेगा, कोई कस्टमर केयर बोलेगा। इस तरीके से क्या होगा, आपका टेक्निकल चीजें सारी सेम रहेगी, आपको आंसर भी सेम वे में देना है, जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करके आप बताएंगे, क्योंकि टेक्निकल चीजें तो चेंज नहीं होगी, राइट? ठीक है। एंड उसके लिए जो भी आपका प्रोजेक्ट है, कैसे बिल्ड करना है, आपने कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज किया है, एंड उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा आपको कुछ प्रिपेयर करना है क्या। जैसे अगर मेडिकल है तो आपको डेटा सेंसिटिविटी को कैसे एक्सप्लेन करना है, ऑल दिस थिंग्स हम डिस्कस करेंगे आपके मॉक ग्रुप के साथ। जैसे हमने लास्ट टाइम कनेक्ट किया था, आई विल कनेक्ट विथ योर मॉक ग्रुप एंड ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीकेंड को, ठीक है? ऑल राइट, नाउ वी विल स्टार्ट सीइंग द प्रोजेक्ट। एंड जैसे अभी हम जस्ट स्टैटिक डॉक्यूमेंट के ऊपर फोकस करने वाले। स्टैटिक डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, आपका जो
डॉक्यूमेंट है वो फिक्स है, राइट, एक ही टाइप का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे इस केस में एचआर की पॉलिसी है, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे फिक्स होंगे, बार बार ये चेंज नहीं होता, यूजर टू यूजर डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हो रहे, सारे यूजर को सेम डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करनी है। इसीलिए हमने डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए सिर्फ एडमिन को परमिशन दिया है, सिर्फ एडमिन क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, बाकी के यूजर वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे एडमिन डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा तो आप में क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा था, उस डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, टेक्स्ट की चंकिंग क्रिएट होनी चाहिए, उसको एम्बेडिंग करके वेक्टर्स डीबी में स्टोर करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें एडमिन के लिए होगी। देन सेकंड इसमें कंपोनेंट है यूजर। यूजर क्या है, जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, राइट, जो भी आपके एप्लीकेशन को यूज करेंगे। तो यूजर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको क्या करना है, ये मेथड रन करनी है, क्वेरी आएगी, रिट्राइवल के पास जाना है, रिट्राइवल से रिलेवेंट चंक फेच करना है, एंड देन मॉडल से आपको आंसर जनरेट करके मिलेगा। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स हमें बिल्ड करने हैं, एंड इसके लिए हमने मेनली 3 टाइप के एग्जांपल देखे थे, 3 एग्जांपल्स देखे थे। क्या क्या है, फर्स्ट था एचआर पॉलिसी चैटबॉट। एचआर पॉलिसी मतलब क्या है, में क्या हो रहा है, आपके कंपनी का जो एचआर डिपार्टमेंट है उसकी पॉलिसी हो सकती है, राइट, हर किसी के लिए पॉलिसी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो आपको करना क्या है, एंड एवरी टाइम जब एचआर के पास एम्प्लॉय क्वेश्चन लेके जाएंगे तो ये उनको भी हैंडल करना डिफिकल्ट हो सकता है, राइट, क्योंकि मल्टीपल एम्प्लॉयज क्वेश्चन पूछेंगे एंड सेम क्वेश्चन हो सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी, लीव पॉलिसी वगैरह वगैरह। तो हम अगर उन डॉक्यूमेंट के ऊपर, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के ऊपर एक चैटबॉट बिल्ड करेंगे तो क्या होगा, आपके एम्प्लॉय डायरेक्टली उस चैटबॉट के साथ पॉलिसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। सेकंड था कस्टमर चैटबॉट, मतलब किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, राइट, वो प्रोडक्ट का मैनुअल हो सकता है, वो प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, अगर वो खराब हो गया तो कैसे ठीक करना है, या फिर जो भी चीजें हैं, या उन कंपनी की पॉलिसी हो सकती है, जैसे रिफंड पॉलिसी, वारंटी, गारंटी, जो भी कुछ पॉलिसीज है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें यूजर जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं उनको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहा जाता है, राइट। हर वेबसाइट के ऊपर आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट के ऊपर कस्टमर के लिए एक चैटबॉट बिल्ड कर सकते हैं। या हमने एक देखा था इंश्योरेंस एजेंट चैटबॉट, मतलब इंश्योरेंस के जो एजेंट हैं उनको इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, कवरेज डिटेल, क्लॉज, एलिजिबिलिटी, तो वो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं यहाँ पे उस चैटबॉट से। ठीक है, ये 3 यूज केसेस, इनमें से आप चूज कर सकते हैं, या फिर आपको खुद का कोई यूज केस है जो आपको लगता है कि ये इसी के जैसा है, तो दैट आल्सो यू कैन चूज। ठीक है, बट आपको क्या करते आना चाहिए, वो जो भी आप यूज केस ले रहे हैं उसको जज करते आना चाहिए, राइट। मतलब जज करना है, मतलब क्या करना है, जैसे आपको इमेजिन करना होगा कि उसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा, मतलब उसमें पीडीएफ हो सकते हैं, पीडीएफ में टेबल हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, इमेजेस ग्राफ में हो सकती है, या फिर डेटा किस फॉर्मेट में होगा, राइट। तो ये आपको इमेजिन होना चाहिए। देन आफ्टर दैट हमने देखा था सिक्योरिटी, राइट, डेटा सेंसिटिविटी होगी क्या उसमें। देन स्केलेबिलिटी का भी एक फैक्टर देखा था। स्केलेबिलिटी मतलब कौन से एप्लीकेशन है जिनमें आपको स्केलेबिलिटी लग सकती है, राइट, जहां पे यूजर आपके एकदम से चेंज हो गए, उस टाइप के एप्लीकेशन के लिए आपको स्केलेबिलिटी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके यूज केस के लिए आपको खुद से फाइंड आउट करना होगा। इवन आपको डाउट आता है हमने, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा ये यूज केस है, उसके लिए स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है क्या, डॉक्यूमेंट कैसा रहेगा, ऑल दिस थिंग्स यू कैन आस्क मी। बट उसका प्रॉपरली आपको एक स्टोरी बिल्ड करना है कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा था, उसमें क्या डेटा था, स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट थी नहीं, डेटा सेंसिटिविटी, ऑल दिस थिंग्स। अगर सामने से प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको वो एक्सप्लेन करते आना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, दिस 3 हमने देखा था, आर्किटेक्चर देखा था। देन प्लानिंग के लिए क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहले जो आपका डेटा है वो किस फॉर्मेट में है, राइट, फॉर्मेट ऑफ डेटा, जिसमें पीडीएफ, वर्ड, टेक्स्ट, सीएसवी, टेबल, स्कैन पीडीएफ, ऑल दिस थिंग्स रहेगी। देन सिक्योरिटी को भी आपको देखना होगा, डेटा सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, हेलोजिनेशन हैंडलिंग, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, राइट। उसमें आगे भी हम जब पढ़ेंगे तो और वो कंपोनेंट भी आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में हमने ऐड किया था ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट विदाउट दोज कंपोनेंट, जैसे आपका क्वेरी राउटिंग वगैरह होता है, देन आपका उसके साथ साथ में भी हो सकता है
कि आपको गार्डरेल्स यूज करना पड़े या फिर कुछ चीजें यूज करना पड़े, ये सब कुछ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं जब आप उन कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। बट वो आप यूज नहीं करते तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना ही जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं उतना भी आप एक्सप्लेन करेंगे इंटरव्यू में, दैट विल बी सफिशिएंट। बट जैसे आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, अगर आपको लगता है कि ये भी मुझे मेरे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना है, दैट आल्सो यू कैन डू। ठीक है। देन हार्डवेयर के रिक्वायरमेंट, सीपीयू, जीपीयू, रैम, स्टोरेज, कॉस्ट कितनी है, ये सारी चीजें आपको कंसिडर करना होगा फॉर प्लानिंग। ठीक है। सो प्लान करेंगे आप, क्योंकि इसी से मतलब जब आप ये चीजें सारी सोचोगे तो ही आपको आइडिया आएगा, राइट। आगे जाके आपको लोडर कौन सा यूज करना है, या ओपन सोर्स मॉडल यूज कर रहे हैं तो उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, कितने तक आपका लिमिटेशन है, राइट। ऑल दिस थिंग्स जब आप डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन लेने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए पहले प्लानिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन को हम क्लियर करके लेंगे। मे बी आपके स्टेक होल्डर हो सकते हैं या क्लाइंट है, कोई भी है, उनसे आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर करके लेनी है, एंड देन यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग एप्लीकेशन। तो हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, सिंपली हम एडमिन का कंपोनेंट देख रहे थे। एडमिन में कंपोनेंट में क्या होता है, जैसे ही यूजर या एडमिन है डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा तो आपको करना क्या है, उसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी टेक्सचुअल कंपोनेंट है उसको चंकिंग करना है, चंकिंग से एम्बेडिंग करना है, एंड एम्बेडिंग को वेक्टर्स डीबी में स्टोर कर लेना है, करेक्ट। एंड इसके लिए जो भी सारी चीजें हो रही थी वो हम देख रहे थे। फर्स्ट, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं कि आपको अगर क्वेश्चन आ गया, आपने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कैसे किया था, या फिर डॉक्यूमेंट जो है उसको उसमें से टेक्सचुअल डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया था, कैसे आंसर दे सकते हैं? यस यस या श्योर। सो एक्चुअली हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है वो मोस्ट ऑफ द डेटा पीडीएफ फॉर्मेट में है और कुछ डेटा टेबल फॉर्मेट में है। सो वी स्टार्ट विथ पाई पीडीएफ लोडर। तो हमने इससे एक बार प्रोसेस करके देखा। वी स्टार्ट विथ पाई पीडीएफ लोडर। सो actually the accuracy will not so good, and the expecting whatever the chunk is retrieved is not relevant. Even tabular data का कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट है वो मिस हो रहा है। तो फिर हमने इसको ध्यान में रखते हुए अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी को ट्राई किया और उसमें हमें रिजल्ट बेटर मिले तो हम उसकी तरफ गए। एग्जैक्टली ठीक है। इसी तरीके से आपको कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। आपको जो आपने मल्टीपल चीजें एक्सपेरिमेंट की थी, वो चीजें आपने एक्सपेरिमेंट क्यों की, उसके पीछे क्या रीजन था, क्या प्रॉब्लम आए, ये भी आपको एक्सपेरिमेंट में से उनको एक्सप्लेन करना है, जिससे आपको एक रियल टच मिलता है आपके प्रोजेक्ट को। ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो जस्ट क्या करते हैं, कंपनी में प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, या फिर उनके कंपनी में जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था उनसे जस्ट इन्फॉर्मेशन लेंगे, उन्होंने किसी एक बेसिक कंपोनेंट के ऊपर काम किया होता है, एंड मैंने प्रोजेक्ट किया, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो ये अगर इंटरव्यू का ऐसे नहीं लगना है तो आपको इस वे में आपका आंसर क्रिएट करना है। ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम है हमने देखा था, अगर पीडीएफ है तो बेसिक, पीडीएफ है तो बेसिक हम ट्राई करेंगे, पाई पीडीएफ, पाई पीडीएफ, पीडीएफ माइनर वगैरह, ये सारे लोडर यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट लोडर यूज करेंगे। अगर उसमें टेबल डेटा है तो अनस्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। इमेज विथ टेक्स्ट मतलब आपके पास पीएनजी डॉट जेपीजी इस टाइप की जो इमेजेस हैं, एंड उन इमेजेस में कोई टेक्स्ट प्रेजेंट है, तो उसके लिए ओसीआर के सॉल्यूशंस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। पाइटेस, रिएक्ट वगैरह जो ओसीआर के सॉल्यूशंस है वो आप यूज करोगे। देन अगर आपके पास कुछ ग्राफ वगैरह है, मतलब विजुअल कंपोनेंट उसमें इंपॉर्टेंट है, ग्राफ है, कुछ इमेज है, एनी काइंड ऑफ इमेज जिसमें विजुअल कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है एंड टेक्स्ट प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए आपको मल्टी मॉडल मॉडल्स यूज करना पड़ेगा, राइट। या स्कैन्ड पीडीएफ भी हो सकते हैं। तो स्कैन पीडीएफ आपको नॉर्मल पीडीएफ की तरह ही दिखेंगे, बट यहाँ पे इस पीडीएफ में जो भी पाई पीडीएफ, पाई पीडीएफ, पीडीएफ माइनर या जो भी लोडर से हम यूज कर रहे थे वो यहाँ पे यूज नहीं होते उतने प्रॉपरली, वो वर्क नहीं करेंगे। इसीलिए मेक श्योर कि आपका स्कैन पीडीएफ तो नहीं, या फिर हैंड रिटन टेक्स्ट हो सकता है, राइट। तो हैंड रिटन टेक्स्ट होगा तो मोस्टली आपको एडब्ल्यूएस या फिर एजूर का जो एक्सट्रैक्शन मेथड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्रिएट करके रखना है। देन स्प्लिटिंग, अगेन फॉर स्प्लिटिंग आपको मल्टीपल वेज है।
आपको पहले तो जो स्ट्रक्चर है डॉक्यूमेंट का वो प्रिजर्व करना है, मतलब हेडलाइंस, सब हेडलाइन, ऑल दीज थिंग्स। सो जो कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर जो मोस्ट बेसिक टाइप का था वो कहीं पे भी स्ट्रक्चर वगैरह कंसिडर नहीं करता है, बट अगर हम रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज कर रहे हैं तो वहां पे स्ट्रक्चर मैनेज होगा। तो अगर आपके पास टैबुलर डेटा नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर आप यूज करोगे, ठीक है, सिंपली। बट अगर आपके डेटा में टेबल्स है तो आप कौन सा स्प्लिटर वर्क करेगा ऑन टेबल डेटा? स्ट्रक्चर है। यस, अनस्ट्रक्चर्ड। देन इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड है, मतलब फर्स्ट पेज पे कुछ इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन मिडल पेज वगैरह पे हो सकते हैं, तो उसके लिए सिमेंटिक चंकर हम यूज कर सकते हैं। एंड देन आपको चंक साइज डिसाइड करना है, तो जस्ट आप ऐसे बोल सकते हैं। एंड ये भी आपको कभी भी आइडियल चंक साइज डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, राइट? आपको 1000 रखना है, 2000 रखना है, आपको उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट से ही आपको ये पता चलेगा, ठीक है। तो आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि रूल ऑफ थंब आपको ये यूज करना चाहिए। अगर आपका चार्टबॉट स्मॉलर आंसर देने के लिए बिल्ड हुआ है, राइट, मतलब वन लाइन आंसर या फिर जस्ट वन वर्ड आंसर, इस टाइप का आंसर देने के लिए बिल्ड हुआ है, तो चंक की साइज जितना स्मॉलर रखेंगे उतना बेटर है। बट अगर आपका चार्टबॉट कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, राइट, पॉलिसीज वगैरह है, एक्सप्लेन करने के लिए बिल्ड हुआ है, मतलब आपका लॉन्ग आंसर है, तो चंक की साइज हम लार्जर रख सकते हैं। या पैरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल, इस रिट्राइवल में क्या होता है, चंक की साइज हम दोनों यूज करते हैं, स्मॉलर लार्जर दोनों, तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं फॉर दिस वन। तो चंक की साइज का जो भी आपको आंसर बताना है सेम वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस गणेश? Sir, if we have like 100 plus configuration files, okay, which are in XML format, and we want to create a chatbot which will give the configuration according to the whatever user asks for. So in that case, what kind of splitter we can use? आपका डेटा कौन से फॉर्मेट में है? XML format. एक्सएमएल फॉर्मेट में, राइट। तो मतलब एक स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज या फिर ऐसा टाइप का है, तो उसके लिए आपके पास लैंग्वेज स्पेसिफिक लोडर थे, एचटीएमएल डेटा है, एक्सएमएल डेटा है, जेसन डेटा है, राइट। हमने लैंगचेन में देखा था, वो क्या रहेंगे, Yes. लैंग्वेज स्पेसिफिक, तो वो स्प्लिटर आपको यूज करने पड़ेंगे। Okay, thank you. ठीक है, तो स्प्लिटिंग हो गया। आफ्टर दैट एम्बेडिंग मॉडल हमने देखना स्टार्ट किया था। एम्बेडिंग मॉडल मेनली टू टाइप के होंगे, कमर्शियल, ओपन सोर्स। एंड आपको हर किसी में एटलीस्ट 3-4 नेम तो पता होने चाहिए, बोथ कमर्शियल के एंड ओपन सोर्स के, ठीक है। नॉट जस्ट प्रोवाइडर के नेम, ओपन एआई के 1-2 मॉडल के नेम, गूगल के एम्बेडिंग के 1-2 मॉडल के नेम। अगर आपको याद होते इट विल बी बेटर कि आप इंटरव्यू में क्या है फास्टर या फिर बेटर वे में आंसर कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। देन सेम फॉर ओपन सोर्स, ओपन सोर्स में भी क्या है, मल्टीपल मॉडल्स आपके पास प्रेजेंट है, तो ये भी हम क्या है यूज कर सकते हैं। आप मोस्टली ओपन सोर्स मॉडल कब चूज करोगे, जब आपको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है या कॉस्ट का इशू है, सिक्योरिटी या फिर कॉस्ट, मेनली ये 2 रीजन ही होंगे, आप ओपन सोर्स मॉडल चूज करोगे। अदरवाइज कमर्शियल मॉडल बेटर परफॉर्म आपको करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन अदर भी फैक्टर्स है जो आपको कंसिडर करना होगा, जैसे उसका परफॉर्मेंस कैसे है, कॉस्ट कितनी है, राइट। तो कॉस्ट कैसे होती है, अगर कमर्शियल मॉडल यूज कर रहे हैं तो आपको कितनी कॉस्ट या फिर कैसे कॉस्ट लगेगी? यस, बेस्ड ऑन कितने पेजेस प्रोसेस कर रहे हैं, कितने पीडीएफ दे रहे हैं, या कुछ और है? क्या था, कॉस्टिंग कैसे होती है एमबीडी मॉडल की? बेस्ड ऑन कितने हम एम्बेड लाइक कितना एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे हैं। यस, मतलब हम बोल सकते हैं कितने नंबर ऑफ टोकन पास कर रहे हैं, राइट। जितने अगर ज्यादा टोकन पास करेंगे कॉस्ट ज्यादा लगेगा। हमने देखा था कॉस्टिंग कैसे होती है, पर मिलियन टोकन। आप वेबसाइट के ऊपर जब देख रहे थे तो अगर आप मिलियन टोकन प्रोसेस करेंगे या फिर मिलियन टोकन को आप वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है।
तो कंसिडर आपने 1000 कैरेक्टर का एक चंक क्रिएट किया है, तो कैरेक्टर से तो अंडरस्टैंड नहीं होगा, बट कंसिडर आपने 1000 टोकन का चंक क्रिएट किया है, तो क्या होगा 1 मिलियन होने के लिए कितने चंक्स देने पड़ेंगे? 1000 टोकन का एक चंक है तो मे बी 1000 10,000 जितना भी कुछ हो रहा है, तो आपको क्या होगा उतने चंक के लिए जो भी 1 मिलियन टोकन की प्राइस है वो पे करनी पड़ेगी। तो प्राइस कैसे होती है? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टोकन्स, आप कितने टोकन एज ए इनपुट दे रहे हो, ठीक है। देन मैक्स टोकन क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट विंडो। यस, कॉन्टेक्स्ट विंडो बोल सकते हैं, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन वी कैन पास टू एम्बेडिंग मॉडल एज ए इनपुट, ठीक है। किसी भी अगर एम्बेडिंग मॉडल की साइज या फिर मैक्स टोकन्स लिमिट एक्सीड होती है तो वो एम्बेडिंग क्रिएट नहीं कर पाएगा, वो आपको एरर दे देता है। देन कैपेबिलिटी भी चेक करनी है, मतलब आपका डेटा कहीं मल्टीलिंगुअल तो नहीं है, राइट, तो वो भी चेक करना पड़ेगा क्या आपका जो मॉडल आप यूज कर रहे हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है या नहीं। देन लेटेंसी, लेटेंसी मतलब क्या है? आप जब एज अ इनपुट आपका टेक्स्ट पास कर रहे हो तो एम्बेडिंग क्रिएट होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज लेटेंसी। देन डायमेंशन भी हो सकता है, आपको कंसिडर करना पड़े। एंड आप जो भी मॉडल डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, आपने कंसिडर ओपन एआई का कोई टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज वगैरह यूज किया, या फिर गूगल का कोई यूज किया, या बेडरॉक में से आपने कोई मॉडल लिया, तो आपको उसका डायमेंशन कितना है, उसका मैक्स टोकन कितना है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए जो मॉडल आप फाइनल में ले रहे हो, ठीक है। तो ये आपको पता कैसे चलेगा, कहाँ से पता चलेगा? Definition तो मतलब सर्च करें। एग्जैक्टली आप जैसे मॉडल का पेज होते हैं, हर एक मॉडल का, जैसे गूगल के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो गूगल का जेमिनी मॉडल के पेज है, ओपन एआई के मॉडल के पेज है, एंड हमने ये पेजेस भी एक्सप्लोर करके देखे थे, राइट, कैसे इन्फॉर्मेशन निकालनी, वहां पे आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन जस्ट आप जो मॉडल यूज करें उसके लिए पता होनी चाहिए। अगर उतना ज्यादा तो चांस नहीं है कि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आए, बट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वो भी एक्सप्लेन करते आना चाहिए। फॉर दैट हम ये भी करने वाले हैं, ठीक है। ऑल राइट, ये हो गया। देन हम वेक्टर डेटाबेस देख रहे थे, आपको वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना है। वेक्टर डेटाबेस मेनली 2 टाइप के हो सकते हैं, सेल्फ होस्टेड या सर्वरलेस। सेल्फ होस्टेड मतलब जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ही रहेगा, हम तो भी उसको सर्वर वगैरह सारी चीजें यूज करते एग्जैक्टली राइट, जैसे क्रोमाडीबी था, क्रोमाडीबी के वेक्टर या फिर जो भी चीजें हो रही है आपके लोकल पे, आपके डिस्क पे स्टोर हो रहा है, राइट। तो क्या होगा, जितना ज्यादा डेटा वेक्टर स्टोर करेंगे उतना आपको स्पेस लगने वाला है उसको स्टोर करने के लिए। उसको रिट्राइव जब आप कर रहे हैं तो आप ही के रैम में सारे कैलकुलेशंस हो रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो होस्टेड है, दैट इज सेल्फ होस्टेड। सर्वरलेस मतलब क्या है, उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोई और हैंडल कर रहा है, राइट। तो इन दोनों में जैसे आपका कमर्शियल है, कमर्शियल मतलब क्या होगा, जैसे कमर्शियल मॉडल होते हैं तो यहाँ पे कौन से को हम कमर्शियल बोल सकते हैं and कौन सा ओपन सोर्स बोलेंगे? हैं। ओपन सोर्स मॉडल बोल सकते हैं, जैसे फायस हो गया या क्रोमाडीबी, कमर्शियल पाइथन। एग्जैक्टली, सेल्फ होस्टेड मतलब जैसे क्रोमाडीबी है, फैज है, ये क्या है, लोकल में आपके बिल्ड होते हैं, वो सेल्फ होस्टेड है। सर्वरलेस सर्वर पे रन होंगे, जैसे पाइनकोन वगैरह है। एंड अगर आपको सर्वरलेस यूज करना है तो उसकी एपीआई की वगैरह आपको चाहिए होगी, जैसे कि हमने यस्टरडे पाइनकोन का एपीआई की क्रिएट किया था, ठीक है। एंड इसके लिए भी कुछ फैक्टर्स है जब आप वेक्टर डीबी सेलेक्ट करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है परसिस्टेंस। व्हाट यू मीन बाय परसिस्टेंस? जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज है वो कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, उसकी मेमोरी। यस, एग्जैक्टली, मतलब कहाँ पे स्टोर हो रहे, क्या वो परमानेंटली स्टोर हो रहा है, राइट। आपका जब रिस्टार्ट होता है या फिर कुछ होता है, बंद हो गया आपका सर्वर, तो क्या वो डेटा वहीं पे रहेगा या फिर डिलीट हो जाएगा? जैसे अगर रैम में स्टोर कर रहे हैं तो रैम से क्या होता है, लैपटॉप रिस्टार्ट हो गया या बंद हो गया तो क्या होता है, रैम से वो चला जाएगा, बट परमानेंटली स्टोर करते हैं तो चला नहीं जाता है। तो परसिस्टेंस मतलब क्या वो परमानेंटली स्टोर है, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, कौन सा वेक्टर स्टोर जिसमें परसिस्टेंस डिफिकल्ट है? Files. फैज, राइट। एंड आप ऑनलाइन वगैरह देखोगे या चार जीपीटी, एआई, ऐसे एआई मॉडल से पूछोगे,
मोस्ट प्रोबेबली आपको फेज के साथ इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। इवन बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट या फिर ये और जगह पे फेज है, बट इट इज नॉट प्रोडक्शन ग्रेड। आप अगर आप इंटरव्यू में बोलोगे तो वो आपको 100% बोलेगा कि ये तो परसिस्टेंस नहीं है, तो प्रोडक्शन में तो प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। इसलिए ध्यान में रखना परसिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ स्केलेबिलिटी। व्हाट यू मीन बाय स्केलेबिलिटी? यस, क्या डेफिनेशन लिया था हमने कल? अगर आपके एप्लीकेशन पे यूजर बढ़ रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन मल्टीपल यूजर या फिर ज्यादा यूजर, जितने ज्यादा यूजर आ रहे हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज व्हाट स्केलेबिलिटी इज। करेक्ट। तो जो यूजर सेंट्रिक एप्लीकेशन है, जिनमें यूजर एकदम से बढ़ने के चांसेस होते हैं, वहां पे आपको स्केलेबिलिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। एंड स्केलेबिलिटी के लिए कौन से टाइप का डेटाबेस बेटर रहेगा? सर्वरलेस। यस, सर्वरलेस। क्योंकि सारी चीजें आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज क्या होगा, जैसे यूजर बढ़ रहे हैं आपको डिस्क ऐड करना पड़ेगा, रैम ऐड करना पड़ेगा, सारी चीजें रिप्लिकेट करनी पड़ेगी। ये मतलब पॉसिबल है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सर्वरलेस में स्केलेबिलिटी हैंडल करना बहुत ही इजी टास्क है। तो बहुत सारे। इसमें यस सॉरी सर, इसमें ऑटो स्केलिंग होता है, मतलब क्या क्या यस चीजें यस होती है? यस, ऑटो स्केलिंग ही बोल सकते हैं, बट वहां पे आपको नया सर्वर वगैरह असाइन नहीं होता है। जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना होता है। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहे हैं इंटरनली, आपकी रैम बढ़ा रहे हैं, वर्टिकल स्केलिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। जस्ट Okay. जितने आप यूजर दोगे वो उतनों को सर्व करेंगे एंड उतना आपको कॉस्टिंग आएगी, इतना ही होता है। Okay, ठीक है, without any losing यस। space, right? एंड यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है, आप जब पीओसी या फिर स्टार्टिंग में जब आप कंपनी में इंटरनली बिल्ड करते हो तो आप सेल्फ होस्टेड यूज करोगे, मे बी क्रोमाडीबी वगैरह यूज करते हो। बट जब आपको प्रोडक्शन में डालना है, जहाँ पे स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, वहां पे आगे आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन के लिए सर्वरलेस पे शिफ्ट हो सकते हो। तो आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग में हमने क्रोमाडीबी यूज किया या फिर क्वाड्रेंट वगैरह यूज किया, वो सेल्फ होस्टेड ही हम मतलब हमारे लोकल में ही स्टोर कर रहे थे। बट बाद में अगर मल्टीपल यूजर को आपको सर्व करना है, फॉर दैट रीजन वी स्विच टू पाइनकोन इन प्रोडक्शन। स्टार्टिंग क्रोमाडीबी से किया था, देन स्विच हुए पाइनकोन पे। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। देन यहाँ पे भी सिक्योरिटी है, राइट। जैसे सर्वरलेस है, सर्वरलेस पे डेटा किसी और के सर्वर पे जा रहा है, राइट। आपका डेटा पे कंट्रोल नहीं हो सकता है मे बी। तो उसके लिए जहाँ पे डेटा सेंसिटिविटी है, सर्वरलेस प्रीफर नहीं किया जाएगा। देन कॉस्टिंग लेटेंसी, हमने देखा था कॉस्टिंग कैसे लग रही थी आपको सर्वरलेस में, पाइनकोन में। आपने कितना राइट किया है, राइट मतलब कितना अमाउंट ऑफ डेटा, कितने चंक वेक्टर डीबी में स्टोर किया। स्टोर करने को हम राइट बोलेंगे। रीड मतलब क्या होता है, वेक्टर डीबी से डेटा को या चंक्स को हम फेच कर रहे हैं, दैट इज व्हाट रीडिंग। एंड देन एक और चीज थी, क्या था? स्टोरेज। यस, स्टोरेज। आपको स्टोर करने के लिए कितना जीबी स्पेस लग रहा है, इन तीनों चीजों के अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्टिंग होती है। ठीक है, उनके प्लान भी होते हैं, जैसे $50 में इतने राइट, इतने रीड ऑपरेशन एंड इतना जीबी का स्टोरेज फ्री में मिलेगा, या $100 पर मंथ में आपको इतना स्टोरेज, इतने राइट, रीड ऑपरेशन फ्री में मिलेंगे। ऐसे भी होता है। तो आपके यूज केस के अकॉर्डिंगली भी हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा प्लान आपके लिए बेटर रहेगा। ऑल राइट, क्लियर है ये? ठीक है, देन हमने डिसाइड किया था, यहाँ पे हमने पहले बहुत बार क्रोमाडीबी देखा था, तो हम पाइनकोन यूज करेंगे। तो पाइनकोन के लिए जस्ट अ मिनट, हमें चाहिए होगा ईपीआई की। तो मैं ईपीआई की एक कॉपी करके लेता हूँ। एंड जो भी आपकी एपीआई की होगी आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो कहाँ पे कर सकते हैं हम? अभी तक कहाँ पे स्टोर कर रहे थे सिक्योरली? यस, एनवायरमेंट वेरिएबल में करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मतलब ये सीक्रेट्स में डालना चाहिए स्पेसिफिकली, बट मैं जस्ट क्या कर लेता हूँ, यहीं पे डाल देता हूँ स्टार्टिंग में ही। ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे डाल देंगे। तो ओपन एआई की भी सेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, वो पाइनकोन की जो की है
इंपोर्ट OS एंड देन OS में सेट करना है OS डॉट इन्वायरमेंट। ओपन एपीआई की मतलब की भी आपको सेट करनी है, एंड उसके साथ साथ दूसरी थी नॉट हगिंग फेस, वी वांट पाइन कोन एपीआई की। ठीक है, एंड जो पाइन कोन की एपीआई की थी वो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, एंड सेम ओपन एआई की जो हमने लोड करेंगे यहाँ पे। ओके सॉरी, यहाँ पे ओपन ऑलराइट, ये हो गया। एंड सिंपली अभी हम क्या करेंगे, जो आपका पीडीएफ था पीडीएफ भी ले लेते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए ये जो पीडीएफ है इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, जो मुझे ऑनलाइन मिला था वो लिया है, तो हम बेसिक लोडर यूज कर सकते हैं। बट आपको एक्सप्लेन करते टाइम क्या बोलना है, जो भी आपने डेटा के अकॉर्डिंगली चूज किया था, ठीक है। तो जस्ट ए मिनट, पहले उसका पाथ ले लेते हैं, ठीक है। एंड जो जो लगने वाला है हमें, पहले उसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो लैंग चेन ओपन ही है, लैंग चेन कम्युनिटी एंड ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्रोमा डीबी नहीं चाहिए क्योंकि हम क्रोमा यूज नहीं कर रहे, तो उसके लिए आप पाई पीडीएफ ले लेते पहले, एंड देन क्रोमा के लिए सॉरी पाइन कोन के लिए लैंग चेन पाइन कोन है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो हम आगे कर लेते हैं जब आपको पाइन कोन यूज करना है। तो पहले इतना चाहिए तो इतना ले लेते हैं। ऑलराइट, देन अगेन यहाँ पे सिंपली आपको लोड करना है डॉक्यूमेंट, राइट। सो दिस इज योर फाइल पाथ। तो कैसे लोड करेंगे, एनी लोडर का यूज कर सकते हैं, इवन अनस्ट्रक्चर का भी लोडर अवेलेबल है, ठीक है। आपको जो लोडर यूज करना है, जो आपके प्रीफरेबल है, वो हम करेंगे। एंड यहाँ पे अभी एक बात याद रखना, ये इस तरीके से हम कोड कब लिखेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो, ठीक है। अभी आपको स्टार्टिंग में होते हो तो आपको पता नहीं है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर पाई पीडीएफ लोडर वर्क करेगा, पाई म्यू पीडीएफ करेगा, या फिर कोई और लोडर वर्क करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कोड को फास्टर लिखोगे, फास्टर इटरेट कर सकते हो, आपको बेटर आइडिया मिलेगी, ठीक है। बट जब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अभी पाई पीडीएफ लोडर ही यूज करना है, तो आपको क्या करना है, उसको फंक्शन में लिखना है। तो ये लोडर को आप फंक्शन में कैसे लिख सकते हो, क्या लगता है। पहले एक फंक्शन बनाएंगे पाइथन का, ठीक है, डेव। व्हाई वी आर राइटिंग इट इन फंक्शन, क्योंकि फंक्शन में लिखने से यस यस बोलिए।
after we have to deploy this and then we have to convert into .py file, it will be easy for understanding purpose as well. एग्जैक्टली राइट, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली नोटबुक को डिप्लॉय नहीं कर सकते, हमें डॉट पीवाई में कन्वर्ट करना है, तो जो आपका फंक्शन है डॉट पीवाई में लिख सकते हैं। एंड फंक्शन आपको क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं आप फंक्शन, राइट। अगर आपको मल्टीपल पीडीएफ करना है तो सिंपली सारे कोड लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली क्या करोगे, उस फंक्शन में फाइल का पाथ चेंज करते जाओगे, तो वो आपको रिप्रोड्यूसिबिलिटी वगैरह क्या है फंक्शन में बेटर होगा। तो ऑलवेज मेक श्योर फॉर एक्सपेरिमेंटेशन नोटबुक, फॉर डिप्लॉयमेंट आईडी वीएस कोड या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो फंक्शन का नेम देते हैं एक्सट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, एंड उसमें एज अ आर्ग्यूमेंट हम लेंगे फाइल पाथ। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, लोडर फाइल पीडीएफ लोडर फाइल पाथ दे रहे हैं, लोड करे पेजेस रिटर्न हो रहा है। सिंपल, ये फंक्शन समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है, लैंगचेन नॉट लैंगचेन, लैंगचेन कम्युनिटी। ठीक है, आपका एक हो गया लोडर। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, स्प्लिट करना होता है। तो स्प्लिटर के लिए क्या चूज कर सकते हैं, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए आपको रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर ही यूज होने वाला है। जस्ट टेबल डेटा वगैरह है तो ही आप क्या करेंगे, बाकी के स्प्लिटर देख सकते हो, अदरवाइज या अदर फाइल टाइप है, बट मोस्ट प्रोबेबली टेक्सचुअल डेटा के लिए वही यूज होता है। वो भी ले लेते हैं फ्रॉम लैंगचेन टेक्स्ट स्प्लिटर। इंपोर्ट करना है रिकर्सिव ऑल राइट, एंड यहाँ पे भी क्या करेंगे, डेव टेक्स्ट स्प्लिटर, इसमें एज ए इनपुट पेजेस देंगे। तो यहाँ पे जो हम एचआर चैटबॉट बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या लगता है उसकी चंक साइज क्या होनी चाहिए, स्मॉल या लार्ज, जस्ट इतना ही पहले आपको आंसर करना है, क्या लगता है? पॉलिसी है, ठीक है, पॉलिसी वन लाइन वन वर्ड में आंसर मिल सकता है क्या? विथ एक्सप्लेनेशन आंसर मिल सकता है। एग्जैक्टली मतलब सूटेबल क्या रहेगा, जस्ट यस नो बोलेंगे हम, या फिर पॉलिसी एक्सप्लेन करना है, ये रूल है, ऐसा कुछ? मीडियम साइज रख सकते हैं। मीडियम साइज, मीडियम साइज, मीडियम टू लार्ज साइज, मतलब स्मॉल तो आंसर नहीं होगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, मे बी थोड़ा सा इंस्टेड ऑफ 1000 मे बी 5000 दे सकते हैं, ठीक है। देन चंक ओवरलैप, चंक ओवरलैप जनरली हम क्या रखेंगे, 10 to 20% रख सकते हैं, या फिर उससे कम भी रखेंगे तो चलेगा, तो हम अराउंड 500 रख लेते हैं, ठीक है, 10%। तो ये भी हो गया। एंड देन आपको इसके चंक्स क्रिएट करना है, तो चंक्स कैसे क्रिएट होंगे, टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट, एंड उसमें ये जो पेजेस मिल रहे थे वो पास करेंगे, चंक्स को रिटर्न कर रहे हैं, ये स्प्लिटर में हमने डिफाइन कर लिया। अभी नेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल, राइट। तो एम्बेडिंग मॉडल को हम क्या करेंगे, जस्ट क्रिएट करके लेते हैं, उसका जहां पे यूज करना है कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम लैंगचेन ओपनएआई, इंपोर्ट ओपनएआई एम्बेडिंग। एंड यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं है, गेट एम्बेडिंग मॉडल, जस्ट हम एम्बेडिंग मॉडल लिखते हैं, ठीक है, ओपनएआई एम्बेडिंग। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, अगर हम नेम नहीं दे रहे तो यस, टेक्स्ट टेम्पलेट 3 नो स्मॉल नहीं, एडा यूज होता है, डिफॉल्ट एडा होता है। बट अगर आपको कोई स्मॉल या फिर लार्ज जो भी टेक्स्ट एम्बेडिंग की मॉडल है या ओपनएआई की वो देना है, तो स्पेसिफिकली मॉडल का नेम मेंशन करना होगा, ठीक है। एम्बेडिंग मॉडल भी रेडी है। नेक्स्ट फंक्शन में हम पास नहीं करते थे, क्योंकि हम आगे फंक्शन बिल्ड करेंगे वेक्टर स्टोर में स्टोर करने के लिए, वहां पे सिर्फ आपको एम्बेडिंग मॉडल चाहिए, तो उसके लिए फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
वही आपको यहाँ पे आंसर जनरेट यहाँ पे करना है, क्या बोल सकते हैं, जो भी आपका यूज केस है, ठीक है, वहां पे सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है क्या, वो आपको पहले देखना होगा। देन कैपेबिलिटी में भी आपका डेटा मल्टीलिंगुअल हो सकता है क्या, ये सारे फैक्टर कंसिडर करने। देन आपको एटलीस्ट 2-3 नेम लेने हैं, बोल सकते हैं हमने ओपन एआई का जो टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल है उसके साथ स्टार्ट किया या फिर लार्ज के साथ स्टार्ट किया, परफॉर्मेंस बेटर था, कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा आ रही थी, टू रिड्यूस कॉस्टिंग हमने ओपन सोर्स चूज किया, बट ओपन सोर्स में उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिल रहा था एंड लेटेंसी भी ज्यादा आ रही थी। फॉर दैट रीजन वी अगेन स्विच बैक टू इंस्टेड ऑफ लार्ज अभी हम स्मॉल यूज कर रहे हैं, तो आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है, लेटेंसी मिल रही है एंड कॉस्ट भी उतनी ज्यादा नहीं आ रही। तो एटलीस्ट 2-3 मॉडल का नेम बताना है, वो हमने यूज किए हैं, ठीक है। जस्ट इन फैक्टर का यूज करके आपका आंसर जस्टिफाई होना चाहिए। यू कैन से एनीथिंग, ओपन एआई का लार्ज, एडा, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, बेडरॉक, कोई भी आंसर वैलिड है, बट जस्ट इन फैक्टर के साथ आपके आंसर को जस्टिफाई करना चाहिए, आना चाहिए आपको। ऑलराइट, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, राइट, आपका डेटा सेंसिटिव है, आप ओपन एआई के मॉडल यूज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे ओपन एआई के मॉडल यूज नहीं कर सकते, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका डेटा ओपन एआई के पास चला जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली, यूज केस के अकॉर्डिंगली आपको आंसर फ्रेम करना है। एंड अगेन जब आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होगा, जो भी आपके आंसर है आई विल चेक, या फिर अगर आपके अभी इसी वीकेंड में आप करते हैं तो यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। हर एक कंपोनेंट का आंसर आपको रेडी रखना है, लोडर कौन सा यूज किया, वही क्यों यूज किया, पहले यूज केस लिखना है, आपका यूज केस क्या था, देन हर एक इसके लिए लोडर, एम्बेडिंग मॉडल, स्प्लिटर वगैरह एवरीथिंग, जस्ट विद जस्टिफिकेशन, 2-3 चीजें आपने जो एक्सपेरिमेंट की थी एंड क्या आपने चूज किया, ठीक है। इस वीकेंड आपका होता है तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, मैं चेक करके आपको उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स वगैरह है तो वो करूंगा, या फिर नेक्स्ट वीकेंड हम आपके मॉक ग्रुप के साथ वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, एम्बेडिंग मॉडल हमने देख लिया। देन आफ्टर दैट अभी आपको चाहिए वेक्टर डीबी। हम वेक्टर डीबी कौन सा यूज करने वाले हैं, पाइनकोन, ठीक है। तो पाइनकोन के लिए आपको 2 लाइब्रेरी चाहिए, यस। पहले पिप इंस्टॉल जस्ट पाइनकोन एंड देन लैंगचेन में इंटीग्रेशन के लिए लैंगचेन पाइनकोन। ऑलराइट, ये भी हो गया। एंड पाइनकोन के साथ हम पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट क्यों करना कर पड़ रहा है, क्रोमाडीबी के साथ तो हम कनेक्ट नहीं कर रहे थे, यस। क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि सर्वर एग्जैक्टली क्रोमाडीबी आपके लोकल में था, आप जब चाहे एक्सेस कर सकते थे, बट ये पाइनकोन आपके लोकल में नहीं, किसी और के सर्वर पे। तो हम ऐसे कर सकते हैं, उसके लिए मल्टीपल ऑप्शन है, लैंगचेन से भी कर सकते हैं। पहले हम विदाउट लैंगचेन देखेंगे, फ्रॉम पाइनकोन इंपोर्ट पाइनकोन, ठीक है। एंड पाइनकोन का एक ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है आपको, सिंपली हम एक ऑब्जेक्ट बिल्ड करेंगे दिस। तो आप ही के अकाउंट के साथ एक कनेक्ट कैसे हो रहा है, यस, यहाँ पे using API. एपीआई की, ठीक है। अगर एपीआई की नहीं होगी तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा। हमने एपीआई सेट किया था, एपीआई की सेट की थी, तो उसको पता चलेगा कौन से अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है। एंड यहाँ पे इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्सेस का एक कंसेप्ट था, क्या था वो, व्हाट आर इंडेक्सेस इन पाइनकोन, हम ऐसे बोल सकते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए एक इंडेक्स रहेगा, ठीक है। जैसे हम परसिस्ट डायरेक्टरी बिल्ड कर रहे थे तो क्या होता है उसमें, एक प्रोजेक्ट के लिए एक परसिस्ट डायरेक्टरी रहेगी, तो क्या होगा, जब भी उस इंडेक्स का यूज करके, यस एग्जैक्टली, एम्बेडिंग आपकी है वो स्टोर करने के लिए, तो उस जो आपका इंडेक्स है, इंडेक्स का यूज करके जब आप रिट्राइवल बिल्ड करोगे तो रिट्राइवल डॉट इन्वोक
आप क्वेरी को कर रहे हो तो एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट में से या फिर जो चंक है वो कौन से डॉक्यूमेंट में से करना चाहिए, वो इंडेक्स से डिटरमाइन होगा। समझ में आ रहा है ना? इंडेक्स मतलब ऐसे कंसिडर कीजिए एक फोल्डर है, आपके पाइनकोन के अकाउंट में फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट वाइज सेपरेट करेंगे, क्योंकि आपका जो आप क्वेश्चन पूछने वाले तो आपका रिट्राइवल क्या करेगा, उस फोल्डर में जाके सर्च करेगा, तो उसको पता होना चाहिए कि आपका डेटा कौन से फोल्डर में है, इसलिए इंडेक्स क्रिएट कर रहे थे, राइट। तो जितने भी इंडेक्सेस है आपके पास वो अगर देखना है तो हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं, डॉट लिस्ट इंडेक्सेस दिस वन। और भी बहुत सारी चीजें, आपको इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे आपके सारे इंडेक्सेस मिल जाएंगे। जैसे उसका एक नेम है स्टैंडर्ड डेंस पाई नेम का, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर करेंगे किसी में, इंडेक्सेस ऐसे लिखेंगे, फॉर आई इन इंडेक्सेस प्रिंट आई ऑफ नेम। तो क्या है, दीज आर इंडेक्सेस दैट आर प्रेजेंट ऑन माय पाइनकोन अकाउंट पे, एंड इनमें से जो भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जस्ट मैं अभी के लिए एक न्यू इंडेक्स क्रिएट करके लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, क्योंकि ये सारे ओल्डर है एंड आई थिंक मैंने उन सब में कुछ ना कुछ डेटा फीड किया हुआ है, राइट। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट इंडेक्स बने, तो जस्ट अ मिनट, उसके लिए एक इंडेक्स क्रिएट करके लेते हैं। ठीक है, जो भी है इसमें जो आई थिंक नेम दिया था मैंने, बट क्यों नहीं आया है, इंडेक्स तो क्रिएटेड है लैंग चेन इंडेक्स नेम से। ठीक है, मे बी वो शो करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, बट हम डायरेक्टली उसको यूज करके देखते हैं। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ दैट इंडेक्स। इस नेम का मैंने इंडेक्स क्रिएट करके रखा है, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, फिर से बार करके देखेंगे, नहीं दिखा है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, ये लैंगचेन डेमो दिखा रहा है लास्ट में, इसी का हम क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या होगा, आपको वेक्टर डीबी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम कैसे करते थे, क्रोमा डीबी के जैसे ही है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, फ्रॉम लैंगचेन पाइनकोन, एंड वहां से आपको इनपुट क्या करना है, पाइनकोन वेक्टर स्टोर। वेक्टर स्टोर, नॉट अ स्पार्स वेक्टर स्टोर, जस्ट वेक्टर स्टोर चाहिए हमें। ठीक है, एंड यहाँ पे हम बिल्ड करेंगे आपका वेक्टर स्टोर। उसमें एम्बेडिंग मॉडल एंड आपको इंडेक्स नेम देना है, ये टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। इंडेक्स नेम मतलब क्या है, जो आपने इंडेक्स क्रिएट किया था, एंड एम्बेडिंग मॉडल क्या रहेगा, जो एम्बेडिंग मॉडल आप यूज करना चाहते हो टू स्टोर इन दैट वेक्टर स्टोर। ठीक है, यहाँ पे हमने ये एम्बेडिंग मॉडल लिया है, तो ये भी हो गया। एंड अभी आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका सारी चीजें वो रन करके देखेंगे, तो कैसे कैसे करेंगे, पहले ये वाला फंक्शन रन करते हैं, कहाँ गया, एक्सट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस फंक्शन को इनपुट क्या चाहिए, इनपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, फाइल पाथ। फाइल पाथ। तो जस्ट अ मिनट,
ऑलराइट, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, जो भी उस डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट प्रेजेंट था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट आपको मिलेगा जैसे हम इस फंक्शन को रन करते हैं। तो आपका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो चुका है। नेक्स्ट आपको चंकिंग करनी है, तो क्या कौन सा फंक्शन आपने बिल्ड किया था, टेक्स्ट स्प्लिटर नाम का फंक्शन आपको सिंपल रन करना है। उसमें इनपुट क्या लेगा, ये पेजेस है। व्हाट यू मीन बाय पेजेस, The extracted text. मतलब एंड वो टेक्स्ट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम मेथड यूज करें स्प्लिट डॉक्यूमेंट, राइट, इसीलिए इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में ही आपको पास करना है। हम क्या करेंगे, जो भी ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट में से, वो हम पास कर सकते हैं। टेक्स्ट स्प्लिटर एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट हम पास कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे चंक्स। ऑलराइट, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट हो गया, चंक्स हो गया, एंड सिंपली अभी आप क्या कर सकते हैं, ये जो वेक्टर स्टोर आपने क्रिएट किया है, ये एक एम्प्टी वेक्टर स्टोर है, उसमें आपको डेटा ऐड करना होता है पाइनकोन में। ठीक है, तो ऐड कैसे करना है, वेक्टर स्टोर डॉट ऐड डॉक्यूमेंट्स, एंड आपके चंक्स देने, तो क्या हो जाएगा, उसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट्स ऐड हो जाएंगे। क्या बोल रहा है, वेक्टर स्टोर इज नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया था। एम्बेडिंग मॉडल, एम्बेडिंग मॉडल में क्या, ओके यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल नहीं, आई थिंक उसका नेम सिर्फ एम्बेडिंग रहेगा। यस, ऑलराइट, सो आपके जितने भी चंक्स थे क्या हो चुके हैं, वेक्टर स्टोर में स्टोर हो चुके हैं। तो इफ यू रिमेम्बर हमने देखा था वेक्टर स्टोर में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, यस एग्जैक्टली, जो आपका वेक्टर है, आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है। जस्ट हमको क्रोमा डीबी में वो देखना पॉसिबल नहीं था, बट जस्ट मैं आपको यहाँ पे पाइनकोन में दिखाता हूँ कि आपका डेटा स्टोर कैसे रह रहा है। ये विजिबल है क्या, दिख रहा है सबको पाइनकोन की स्क्रीन, Yes. ठीक है। तो इसी स्क्रीन के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो हम क्या करते हैं, जस्ट पहले होम स्क्रीन पे आएंगे। ठीक है, होम स्क्रीन पे आपका इंडेक्स कौन सा था, जो इंडेक्स आपको चेक करना है, जिस इंडेक्स पे आपने डेटा डाला था, Chain demo. लैंगचेन डेमो। तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। क्लाउड मतलब ये आपने AWS क्लाउड पे रखा है, आप चेंज भी कर सकते हैं, बट फ्री टियर में ओनली AWS अवेलेबल है, बट आपका एजूर GCP चूज कर सकते हैं। रीजन मतलब क्लाउड के रीजन होते हैं, देखेंगे बाद में। देन टाइप डेंस, जो वेक्टर का टाइप है डेंस है। दूसरा डेंस नहीं है, ऐसे कौन से वेक्टर हो सकते हैं, डेंस मतलब जिसमें जीरो वगैरह हो सकते हैं, स्पार्स वेक्टर्स, फ्रीक्वेंसी बेस्ड वेक्टर्स, राइट, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो डेंस टाइप है। एंड डायमेंशन, डायमेंशन मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी एम्बेडिंग स्टोर है उन सब की डायमेंशन इतना है। ये इतना ही क्यों है, क्योंकि जो मॉडल यूज कर रहे थे उसका डायमेंशन इतना था। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इस इंडेक्स में अगर आप इस डायमेंशन के अलावा कोई और डायमेंशन का वेक्टर डालोगे तो वो इंसर्ट नहीं होगा, आपको एरर आ जाती है। ठीक है, ऑलराइट, एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे उसमें उसका टेक्स्ट है, उसकी आईडी है, बट उसका जो वेक्टर है वो भी इनके साथ होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कुछ इस तरीके से स्टोर होगा। आपकी एक डिक्शनरी रहेगी, डिक्शनरी में ये सारी चीजें हैं। एंड फ्यू मोर देख लेते हैं, शो मोर थिंग, उसका जो ये सब कुछ है वेक्टर वो नहीं दिखा रहे, बट वेक्टर भी क्या होता है वहां पे स्टोर होता है, क्योंकि वेक्टर के ऊपर ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। समझ में आ रहा है अभी, ओरिजिनल टेक्स्ट भी क्यों स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन में आपको क्या मिल रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट रिट्राइव कर रहे हैं तो वेक्टर मिल रहा है क्या, No. क्या मिल रहा है, Text. टेक्स्ट मिल रहा है। तो आपके वेक्टर स्टोर में आपका टेक्स्ट भी होना चाहिए, तो ही क्या होगा,
ये सारी चीजें वर्क कर सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से स्टोर होता है लैंग चेन में। अगेन लैंग चेन का वर्किंग थोड़ा सा देखना बाकी है, वो हम देखेंगे, बट अभी के लिए क्लियर है ये। ऑलराइट, तो हमने पाइन कोन में आपका डेटा स्टोर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा आपको? अभी जो एडमिन का था वो कंप्लीट हो गया क्या? यस। Yes. तो नेक्स्ट क्या है आपको? कौन चाहिए आफ्टर एडमिन? User query. जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, ठीक है, तो हमने क्या किया? वेक्टर स्टोर में स्टोर किया। तो आपका जो एडमिन का था वो कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ रेडी है। नाउ आपको चेक करना है फॉर यूजर। यूजर के लिए क्या क्या होगा? जैसे ही आपको क्वेरी मिलेगी, क्वेरी लेनी है, उसको रिट्राइवल के पास देना है, रिट्राइव करना है, मॉडल को देना है। ठीक है, तो यूजर का अभी हम बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बिल्ड करना होगा यूजर के लिए? रिट्राइवल, राइट। एंड हमने बहुत सारे रिट्राइवल्स देखे थे, तो रिट्राइवल्स आप चूज कैसे करोगे? ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग रहेगी आपके लिए। तो आपको सबसे पहले जो बेस रिट्राइवल है वो अगर हम देखते हैं, बेस रिट्राइवल मतलब क्या होता है? रिट्रीवर एज रिट्रीवर। यस, डीबी डॉट एज रिट्रीवल जो हम यूज कर रहे थे, डीबी डॉट एज दिस वन। ठीक है, एंड इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ मेथड्स हमने देखी थी, मतलब कैसे डॉक्यूमेंट आपको फेच करने हैं, क्या करना है, क्या क्या थे वो? लाइक इसमें पैरामीटर भी हम पास कर सकते हैं, लाइक एमएमआर हो गया या मैक्सिमम स्कोर थ्रेशोल्ड, या राइट यस। राइट। सबसे बेसिक टाइप था सिमिलैरिटी। क्या होता है सिमिलैरिटी में? एग्जैक्टली exactly, जिनकी सिमिलैरिटी मैक्सिमम है टॉप के 4 चंक्स रिट्राइव होंगे। देन उसके बाद ये एमएमआर देखा था हमने। व्हाट इज एमएमआर? उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? Maximum marginal Maximal, yeah. यस, मैक्सिमल मार्जिनल रिट्रीवर। marginal retrieval. यस, Relevance. मैक्सिमल मार्जिनल रिलेवेंस। उसमें क्या होता है मैक्सिमल मार्जिनल रिलेवेंस में? एग्जैक्टली राइट, क्योंकि सिमिलैरिटी में क्या हो सकता है? सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल चंक्स में आ सकते हैं, एंड जब आप इस तरीके से डुप्लीकेट चंक दोगे तो मॉडल को कुछ फायदा नहीं होगा। तो एमएमआर क्या करता है? जो अननेसेसरी या फिर डुप्लीकेट चंक्स हैं उनको रिमूव कर सकता है। ठीक है, देन हमने सिमिलैरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड भी देखा था। वो क्या करता है? एग्जैक्टली राइट। तो क्या होगा? हम एक सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड रख सकते हैं। अगर हमने 0.7 रखा तो क्या होगा? अगर किसी डॉक्यूमेंट की सिमिलैरिटी, यस क्या होता है? 70% से कम हो तो वो नहीं रिट्रीव होगा। एग्जैक्टली 70% से कम है तो रिट्रीव नहीं होगा, अदरवाइज रिट्रीव होता है। तो ये भी दे सकते हैं। एंड नंबर ऑफ कितने चंक्स रिट्राइव करने हैं उसके लिए क्या कर रहे थे हम? टॉप के टॉप पी। यस, टॉप के की वैल्यू हमने डिसाइड किया था। के मतलब क्या होता है? कितने वैल्यू चाहिए आपको, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज आपको जब रिट्राइवल डिसाइड करना है तो आपको इस बेस रिट्राइवल से स्टार्ट करना है। ठीक है, डीबी डॉट एज रिट्राइवल जो भी बेसिक चीजें हैं, मतलब बेसिक के सिमिलैरिटी के साथ स्टार्ट करोगे।
बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें दिखेगी, जैसे समटाइम्स आपको आंसर रिपीट हो रहा है या फिर कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है, मतलब आप चेक करोगे कि रिट्राइवल में क्या आपके डुप्लीकेट डेटा प्रेजेंट है, तो एमएमआर डिसाइड कर सकते हो, या फिर बहुत ही अननेसेसरी आंसर दे रहा है तो थ्रेशोल्ड वगैरह चूज कर सकते हो, या फिर आपको के की वैल्यू डिसाइड करनी है, ये सब की आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ऑलवेज स्टार्ट विद db डॉट एज रिट्राइवल एंड आपको टेस्ट करना है क्वेश्चन के साथ, रिट्राइवल के साथ आपका रिट्राइवल कैसे आंसर कर रहा है, ऑल दिस थिंग्स, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। देन अगेन कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपको उन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली कौन सा रिट्राइवल यूज करना है वो भी हमने देखा था। जैसे कंसिडर मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, क्या हो रहा है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर मुझे नहीं मिला, ठीक है, बट जब डेवलपर है उसने आंसर को थोड़ा सा चेंज करके पूछा है बट उसको आंसर मिल रहा है, तो उस केस में आप कौन सा रिट्राइवल यूज कर सकते हो? मल्टी क्वेरी रिट्राइवल। एग्जैक्टली, मल्टी क्वेरी रिट्राइवल। एंड आपको ये क्या होना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए, जैसे ही वो प्रॉब्लम आप फेस करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो सकता है मल्टी क्वेरी रिट्राइवल सॉल्व करें, ठीक है। तो हम लिखते हैं मल्टी क्वेरी रिट्राइवल। सो ये क्या करेगा, कब यूज करना है, आफ्टर रीफ्रेमिंग क्वेरी। क्या हो रहा है, आंसर इज चेंजिंग, या फिर आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ बोल सकते हैं, आंसर इज चेंजिंग, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मल्टी क्वेरी रिट्राइवल यूज कर सकते हैं। देन चंक की साइज आपको समझ में नहीं आ रही है, राइट, आपको प्रिफरेबल है लार्जर चंक साइज, बट बिकॉज ऑफ लार्जर चंक साइज आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रिट्राइव नहीं हो रहे, तो पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल। यस, पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल। सो पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल में क्या होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या होता है, लार्ज साइज इज नीडेड फॉर आंसर, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जो रिट्राइव हो रहा है, रिट्राइव्ड रिजल्ट्स आर नॉट प्रॉपर, ठीक है। आपने चंक साइज अगर लार्जर रखी तो रिट्राइव रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहे, फॉर दैट वी कैन यूज पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल। देन समटाइम्स क्या हो सकता है, आपका डॉक्यूमेंट जो रिट्राइव कर रहे हैं ओनली पेज कंटेंट के ऊपर कर रहा है, बट समटाइम मेटा डेटा भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मेटा डेटा को भी अगर आपको कंसिडर करना है तो Self query retrieval. Self query retrieval. यस, सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल। सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल क्या करता है, इट इज फिल्टर ऑन मेटा डेटा, फिल्टर ऑन मेटा डेटा अलॉन्ग विथ पेज कंटेंट, ठीक है, सिर्फ पेज कंटेंट कंसिडर नहीं करेगा, मेटा डेटा भी कंसिडर करता है। ऑलराइट, ये हो गया। देन मे बी और क्या हो सकता है, और कौन से लिखे थे हमने, जैसे कंसिडर आपको वेक्टर भी चाहिए एंड जो कीवर्ड्स है, मतलब आपके कुछ की है, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज अटेंशन, तो अटेंशन वर्ड जिन डॉक्यूमेंट में है वो डॉक्यूमेंट उस टाइप के डॉक्यूमेंट भी आपको फेच करना है, तो उसके लिए कीवर्ड बेस भी करना है आपको एंड सिमेंटिक बेस भी करना है, तो क्या यूज कर सकते हैं, Ensemble. यस, Hybrid. हाइब्रिड, या फिर उसे ही लैंग्वेज में क्या नेम है, ensemble. एनसेम्बल, ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कीवर्ड एंड सिमेंटिक सर्च, ये दोनों हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हाइब्रिड रिट्राइवल हो गया। देन और कौन से रिट्राइवल देखे थे हमने, जैसे यस यस सॉरी, यस दिस वन, मल्टी वेक्टर रिट्राइवल, यस, जहाँ पे आपका मल्टी मॉडल वगैरह है, तो कंसिडर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर फेच हो रहा है बट उसमें नॉइज प्रेजेंट है बहुत ज्यादा, एंड बिकॉज ऑफ नॉइज आपको हेलुसिनेशन वगैरह हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्चुअल कॉम्प्रेशन कुछ था क्या, क्या करता है ये,
It removes the noise from the relevant chunk. एग्जैक्टली राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, रिट्राइव्ड डॉक्यूमेंट इज करेक्ट बट इट कंटेन्स नॉइज। ठीक है, तो उसमें नॉइज प्रेजेंट हो सकता है। ये हो गया। देन मल्टी वेक्टर रिट्राइवल, ये कब बिल्ड करना है? मल्टी वेक्टर कब यूज करना है? जहाँ पे डेटा मल्टीपल टाइप्स। एग्जैक्टली सेमी स्ट्रक्चर रैग, मल्टी मॉडल रैग, यहाँ पे लिखते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड और मल्टी मॉडल रैग, ये जो भी यूज केसेस हो सकते हैं वहां पे हम क्या करेंगे, ये मल्टी वेक्टर रिट्राइवल यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो आपको एटलीस्ट 2 रिट्राइवल के नाम बताने हैं। वी स्टार्टेड विथ बेस रिट्राइवल, उसमें उसके बाद हमने एमएमआर स्टार्ट किया, बोल सकते हैं एमएमआर यूज किया, या फिर इनमें से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, रिफ्रेमिंग के आंसर नहीं मिल रहा था, कीवर्ड कंसिडर करना था, नॉइज प्रेजेंट था, इट कैन बी एनीथिंग, देन हमने उस पे स्विच किया। ऐसे आपको बताना है। समझ में आ रहा है? रिट्राइवल कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ऑल राइट, मतलब इसका आंसर आपको बिल्ड करना है। आप कुछ भी करो प्रोजेक्ट में, बट आंसर आपका प्रॉमिसिंग लगना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। देन आफ्टर रिट्राइवल क्या है? रिलेवेंट चेक आपको मिल जाएंगे, देन आपको उसको देना है मॉडल को, तो आपको मॉडल भी सेलेक्ट करना होगा। तो मॉडल कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिखते हैं एआई मॉडल। ठीक है, तो एआई मॉडल मेनली 2 टाइप के देखे थे हमने, कौन से हो सकते हैं? कमर्शियल, ओपन सोर्स। यस, कमर्शियल हो सकते हैं एंड हो सकते हैं ओपन सोर्स। ठीक है, कमर्शियल में कौन से फ्यू नेम्स? ओपन एआई, ओपन एंथ्रोपिक, ओपन एआई, एंथ्रोपिक गूगल, यस, गूगल, एंथ्रोपिक, अगेन यस, क्लॉड एंथ्रोपिक का ही है। एडब्ल्यूएस बेडरॉक से ले सकते हैं। बेडरॉक में बहुत सारे मॉडल है, हम बेडरॉक के साथ देखेंगे। बेडरॉक है, देन एजूर डेटा फाउंड्री है, सॉरी एआई फाउंड्री है, एआई फाउंड्री एक्सेट्रा, बहुत सारे मॉडल्स है। इनमें से आपको चूज करना है। यहाँ पे भी मॉडल का नेम आपको याद रखना है। जीपीटी के ओपन एआई के जीपीटी 4, 4o मिनी, 5, 5.4, 5.3, गूगल के जेमिनी 2.5 फ्लैश, राइट, प्रो, ये सब कुछ। एंथ्रोपिक के कौन से? Sonnet, Opus, and Haiku. यस, क्लॉड, Sonnet Opus. यस, क्लॉड सोनेट, क्लॉड हाइक्यू, क्लॉड ओपस, एंड उनके भी वर्जन है 2.5, 3, 3.5, इस तरीके से। ठीक है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। एंड अगेन यहाँ पे भी फिक्स आंसर यही यूज किया था, ऐसे नहीं है। वी एक्सपेरिमेंटेड विथ मल्टीपल थिंग्स एंड हमने फाइनली एक सेलेक्ट किया था। ठीक है, देन ओपन सोर्स, ओपन सोर्स कौन से? फ्यू एग्जांपल्स। मेटा के कौन से थे? Llama. लेमा, ठीक है, देन डीप सीक, Mistral, Wen. मिस्ट्रल, देन बहुत सारे। आप हगिंग फेस के ऊपर जाएंगे, आपको मल्टीपल मॉडल्स मिल जाते हैं, गेमा है, जीपीटी ओएसएस वगैरह वगैरह। तो ये सारे मॉडल हैं एंड आपको यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। क्या क्या फैक्टर्स आप कंसीडर कर सकते हैं? फैक्टर्स टू कंसीडर व्हाइल चूजिंग मॉडल। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे? Capability, costing, latency, कैपेबिलिटी, यस, कॉस्टिंग, लेटेंसी, और कुछ? कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो, कॉन्टेक्स्ट विंडो मतलब क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन कितने प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, security,
security, it is also important. Performance और कॉस्ट हो गया, एंड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं क्या? कंसिडर आपके पास 8 GB या फिर 16 GB ऑफ रैम है, आप 200 बिलियन का मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं ओपन सोर्स वाला? नो, राइट? आपके पास जीपीयू है या नहीं, ये चीजें भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज से सर। तो ये सारी चीजें क्लियर है क्या, क्या क्या है इसमें? यस, इसमें किसी को डाउट इन कैपेबिलिटी में? ऑल राइट, एंड देन उसके बाद आपको जो मॉडल पैरामीटर्स होते हैं, कौन से होते हैं मॉडल पैरामीटर्स जो मॉडल का परफॉर्मेंस डिटरमाइन करेंगे? टेम्परेचर, क्या क्या है, क्या करता है टेम्परेचर? टेम्परेचर, एग्जैक्टली, टेम्परेचर टॉप के मैक्स टोकन्स वगैरह। टेम्परेचर क्या करता है? डिटर्मिनिस्टिक और क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली, अगेन टॉप के है, मैक्स टोकन से, इनके भी हम थोड़ा सा और बेसिक आइडिया लेते हैं कि कौन सा कब वगैरह आपको यूज करना चाहिए। बट ये मॉडल पैरामीटर्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे कि आपने कौन से यूज किए थे, टेम्परेचर कितना रखा था, या फिर बाकी के कोई यूज किए थे क्या, टेम्परेचर की वही रेंज आपने क्यों रखा, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? ऑल राइट, एंड अगेन आपको चेन बिल्ड करना है। उसमें एक और चीज है जो आपको सोर्स डॉक्यूमेंट रिटर्न करना है, वो हम देखेंगे, व्हाई वी नीड टू रिटर्न सोर्स डॉक्यूमेंट, ऑल दिस थिंग्स दैट विल बिल्ड। बट अभी जस्ट एक कॉल है मेरा, तो हम क्या करते हैं अभी के लिए इतना ही। अगर आपको किसी कुछ डाउट है, जस्ट शॉर्ट 2-3 डाउट्स आप पूछ सकते हैं, मतलब 5 मिनट्स है मेरे पास अभी। यस, एनी क्वेश्चंस? सर जैसे डॉक्यूमेंट क्लाइंट ने हमें शेयर किया है, तो क्वेश्चन कर सकते हैं डेटा कैसे Yes. मिला, किस फॉर्मेट में मिला, आपको कहाँ से मिला? राइट, मोस्टली आपको S3 या फिर एजूर ब्लॉब स्टोरेज पे डेटा स्टोर्ड मिलेगा, ठीक है? या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्लाइंट ने उनके ड्राइव का एक्सेस दिया था, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको बोलना है S3 या फिर ब्लॉब स्टोरेज पे उनकी PDF फाइल स्टोर थी, उनका आपको एक्सेस मिला। S3 AWS का बकेट है? यस, S3 AWS का है, एजूर का ब्लॉब स्टोरेज है, यू कैन यूज। यस रश्मि? Sir, what quantization we have seen, like what is model distillation? Can we take that yes. in brief? ओके, डिस्टिलेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आप दो मॉडल, एक टीचर मॉडल होता है, एक स्टूडेंट मॉडल होता है, ठीक है? तो टीचर मॉडल से स्टूडेंट मॉडल बेसिकली लर्न करता है। तो एक डिस्टिलेशन में, जैसे क्वांटाइजेशन में क्या होता है, सेम मॉडल के हम साइज रिड्यूस कर रहे थे, बट डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक लार्जर मॉडल से हम स्मॉलर मॉडल ट्रेन करते हैं, ठीक है? इफ यू वांट, मतलब अगर कुछ नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट या फिर हमारा डिप्लॉयमेंट होने के बाद जस्ट एक बार मुझे रिमाइंड कर देना, उसकी बेसिक आइडिया या फिर थियोरेटिकली हम पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, व्हाट इज sure. डिस्टिलेशन? Yes. या ऑल राइट, तो आपका जो इंटरव्यू होने वाला है उसका सिलेबस ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगेन मैं आई थिंक ग्रुप पे भी किसी ने शेयर किया था, बट स्टिल मैं एक बार फिर से आपके ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। तो दैट विल बी द सिलेबस, वेल प्रिपेयर्ड एंड आपको ये प्रोजेक्ट रेडी करना है इस वीक में, ठीक है? आपका वीकेंड पे होता है, दैट इज वेल एंड गुड। आप मुझे उसकी डिटेल सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं चेक करके आपको अपडेट करूंगा उसमें कुछ चेंजेस वगैरह है या नहीं, ठीक है? एंड जो असाइनमेंट है, नेक्स्ट असाइनमेंट 11 PM तक, टुडे 11 PM तक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ऑल राइट, ओके देन। अगर कुछ क्वेश्चन आता है, मतलब रिगार्डिंग प्रोजेक्ट या फिर रिगार्डिंग एनीथिंग, मंडे को अगेन हम कनेक्ट करेंगे। एंड अभी हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, जस्ट 15-20 मिनट्स लगेंगे नेक्स्ट चेन वगैरह बिल्ड करने में, सोर्स डॉक्यूमेंट वगैरह क्या है वो देखने में। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सीइंग डिप्लॉयमेंट। उसके लिए एपीआई चाहिए आपको, डॉकर चाहिए, तो पहले हम फास्ट एपीआई डॉकर पढ़ेंगे एंड देन दोनों का यूज करके डिप्लॉय कैसे करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक में हमारा डिप्लॉयमेंट होने वाला है। ऑल राइट, यस फैजान?
सर अगर मल्टी यस बोलिए. यू आर ऑन म्यूट फैजान. हेलो हाँ यस बोलिए. सर मल्टीपल पीडीएफ कैसे अपलोड करेंगे हम? हाँ यस. तो सिंपली आपको क्या करना है, एक लिस्ट क्रिएट करनी है, राइट. जो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट या फिर पेजेस का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो लिस्ट होता है. तो आप क्या करोगे, मल्टीपल सेम लोडर को मल्टीपल पीडीएफ दोगे तो आपको लिस्ट मिलने वाली है. तो सारे लिस्ट को एक सिंगल लिस्ट में अपेंड कर सकते हो. ठीक है. या जस्ट मैं आपको अगेन मंडे को एक बार ये रिमाइंड कर देना, जस्ट वो 2 मिनट का कोड होगा, दैट आल्सो आई विल शो यू. ओके सर, थैंक यू. All right. Okay then. Thank you everyone. Bye. Good night and all the best for your interviews.